वीके न्यूज बिहार झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। जो भी पहली बार वीके न्यूज बिहार झारखंड चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें तो समय को वेस्ट ना हो। लिए चलते एनटीपीसी कहलगांव ने सोमवार से आसपास के क्षेत्रों की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एनटीपीसी परियोजनाओं के आसपास के रहने वाली सुविधा विहीन बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना है। 4 सप्ताह तक चलने वाली इस आवासीय कार्यशाला में परियोजना प्रभावित विभिन्न प्राथमिक विद्यालय के 10 और 12 आयु वर्ग के 120 बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। एनटीपीसी कहलगांव के अंग भवन में आयोजित कार्यक्रम में एनटीपीसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय के राकेश प्रसाद, कार्यकारी निदेशक एनआर एवं शुभा प्रसाद, अरिंदम सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक कहलगांव एवं रूपाली सिन्हा, अध्यक्षा, सृष्टि समाज के साथ साथ सभी विभागाध्यक्ष, यूनियन एवं एसोसिएशन, एनटीपीसी कर्मी एवं बड़ी संख्या में बालिका सशक्तिकरण अभियान में चयनित बालिकाओं और उनके अभिभावकों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया। बालिका सशक्तिकरण अभियान 28 दिन का एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला है। इसमें योग, ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य एवं संगीत, खेलकूद, आत्मरक्षा और अकादमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यकारी निदेशक राकेश प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी परियोजना के आसपास गांव की बालिकाओं के उत्थान के प्रयासों के तहत कंपनी ने इस साल लगभग 35 प्रोजेक्ट लोकेशंस पर इस पहल को बढ़ाने की योजना बनाई है। मुख्य महाप्रबंधक अरिंदम सिन्हा ने कहा कि बालिका सशक्तिकरण अभियान 23 मई से शुरू होकर 19 जून 2022 तक परियोजना के आवासीय परिसर में स्थित हॉस्टल में किया गया। शुद्ध मुनाफा का 2% CSR के तहत खर्च करना होता है, लेकिन एनटीपीसी एक प्रोग्रेसिव कंपनी है और हमेशा पिछले एक दशक से भी 2% से ज़्यादा ही खर्च करती है और ऐसे कार्यों में खर्च करना चाहती हूँ जिनके परिणाम दूरगामी हो। केवल एक सड़क और एक तालाब बना देना से समाज में परिवर्तन उस तरीके से नहीं आ सकता है जिस तरीके से अगर हम समाज के विभिन्न अंगों से और हम अपने आसपास के कम्युनिटी से, बिकॉज एनटीपीसी का हृदय उसके प्रोजेक्ट में है, तो उसके आसपास के कम्युनिटी से में जो सबसे बड़ा योगदान होता है समाज में महिलाओं का ही होता है। और एक बच्ची को अगर हम इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो न केवल वो अपनी ज़िंदगी को प्रभावित करती है बल्कि कालांतर में एक पूरे परिवार को और पूरे समाज को प्रभावित करती है। उसी के प्रति जो हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह का एक सपना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक सक्षम नागरिक, एक सक्षम पत्नी और एक सक्षम अधिकारी बना सकें। तो इसी के तहत 2019 में ये इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें अगल बगल के ग्रामीण स्कूलों से बच्चों को ग्रीष्मकाल में 1 महीने के लिए हम अपने पूरे खर्चे पे अपने देख रेख में उनको वेरियस लाइफ स्किल्स एज वेल एज एकेडमिक इनपुट्स देते हैं, विच जो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है। इसके बाद उसमें 10 बच्चों का चुनाव करके उनको अपने खर्चे पे अपने स्कूल में पढ़ाते भी हैं। धीरे धीरे एज टाइम प्रोग्रेसेस वी विल सी what more we can do about improving this program। और इसमें हम सबका धन्यवाद देते हैं जो अभिभावक हैं, उन्होंने हम पर भरोसा किया। The entire NTPC team is there, right from the head of the project down to the attendant level।
बाकी जो इसमें एजेंसीज लगते हैं, जैसे यहाँ हीरो माइन लगा हुआ है, तो इन सब का सहयोग रहता है। और इस तरह से इस कार्यक्रम को, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज इसका उद्घाटन 140 बच्चों के लिए हुआ है यहाँ पे केलगांव में। एंड आई विश द प्रोग्राम ऑल द बेस्ट। सर, चैनल के माध्यम से अपना परिचय। जी, मेरा नाम राकेश प्रसाद हुआ। मैं एनटीपीसी जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें कार्यकारी निदेशक CSR, R&R और लैंड एक्विजिशन हूँ। और मैं यहाँ पे पहले नाजुकता से मत नापना इसकी ताकत को, ऐ मेरी दोस्त। ये तो पुतलीबाई बनकर गांधी का असहयोग आंदोलन करवा सकती है। भले ही इसके हाथों में आज चूड़ियां हैं, भले ही इसके हाथों में आज चूड़ियां हैं, परंतु वक्त आने पर यह लक्ष्मीबाई बनकर तलवार उठा सकती है, तलवार उठा सकती है। होंगे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हजार, होंगे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हजार, परंतु बच्चों की पहली पाठशाला तो माँ रूपी बेटी के गोद में ही खिलखिलाती है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नारे व भाषण दिए जाते हैं, सरकार भी निरंतर कार्यरत है, परंतु जब तक देश का हर एक नागरिक बेटी को इज्जत और सम्मान नहीं देगा, तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। तो उपस्थित सभी पुरुष जाति से मेरी प्रार्थना भरी गुजारिश है कि बेटियों की सुरक्षा और उन्हें शिक्षित करना उतनी ही आवश्यक होनी चाहिए जितना कि बेटों की सुरक्षा है और उन्हें शिक्षित करना है। कम नहीं या किसी से साबित कर दिखाएंगी, कम नहीं या किसी से साबित कर दिखाएंगी। खोल दो यह बंधन, बेटियां हर मंजिल तक जाएंगी। खोल दो यह बंधन, बेटियां हर मंजिल तक जाएंगी। आप अपनी जिंदगी में कितने भी व्यस्त हो जाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और साइंटिस्ट बन जाइएगा, यह कभी मत भूलिएगा कि अगर बेटी ना होती तो आप इस दुनिया में आते ही नहीं। इसलिए आप बेटी को उतना इज्जत दें जितना खुद के लिए उम्मीद करते हैं। बेटी है तो माँ का आंचल है, बेटी है तो भाई की कलाई में राखी है, बेटी है तो पुरुष के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से साथ देने वाला साथी है। मुझे अपनी बेटी होने पर भय नहीं लगता, भय तब लगता है जब निर्भया कांड जैसे अपराधियों को 7 साल का लंबा समय लगता है सूली पर लटकाने में। मुझे भय तब लगता है जब दूर एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची अपनी भाई की शिक्षा के लिए अपनी शिक्षा का बलिदान देती है। जब एक अजन्मी बच्ची अपनी माँ की कोख से अपने जीवन का दान मांगती है, गुहार लगाती है, तब मुझे इस बालिका सशक्तिकरण अभियान में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। परंतु इस अंधकार में मुझे आशा की किरण जलती हुई तब दिखाई देती है जब सुनीता विलियम और कल्पना चावला का नाम लिया जाता है, जब हमारे देश की हरनारी सिद्धू मिस यूनिवर्स चुनी जाती है और पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप को जीतती है, जब पहली बार वित्त मंत्री के पद पर कोई महिला विराजमान होती है और हमारे देश की हिमा दास गोल्ड मेडल को जीत कर आती है, तब मुझे इस देश की बेटी होने पर गर्व महसूस होता है। जब भावना कांत पहली महिला फाइटर प्लेन को उड़ाती है और भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस के परेड को लीड करती है और सुरों की मल्लिका कहलाने वाली लता मंगेशकर के गाने जब इस देश के साथ साथ विदेशों में भी गुनगुनाए जाते हैं, तब मुझे मेरी बेटी होने पर गर्व महसूस होता है। जब हमारे देश की 23 साल की बेटी आरोही पंडित महासागर को पार करके हमारे देश का झंडा लहराती है, तब मुझे इस बालिका सशक्तिकरण अभियान में रोशनी रोशनी नजर आती है। तो मैं अपनी बहनों, अपनी सखियों और हम सब की माँ
और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। अब यहाँ उपस्थित महिलाओं से मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण देने की नौबत ही क्यों आई? कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं? ठीक है, आप प्रोफेशन में आई है, समाज में आपने अपना नाम कमाया है, पर आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपने कहीं ना कहीं अपने नस्ल के गुणों को छोड़ दिया है। इसे आपको फिर से लाना होगा। आज हमारे यहाँ अतिथियों का आना बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ है, पर लुप्त होते जा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ साथ अपनी बहन बेटियों को भी यह समझाइए कि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, पर अपने नस्ल के गुणों को कभी मत खोना। कहते हैं बेशक ऊंचे ओहदे पर खुद को बिठा लेना, बेशक ऊंचे ओहदे पर खुद को बिठा लेना, बेशक खूबसूरत लिबास में खुद को सजा लेना। नेक कामों से पैसे कमाना खूब, नेक कामों से पैसे कमाना खूब, कोई हर्ज नहीं। बस तू नारी है, अपनी असलियत बचा लेना, अपनी असलियत बचा लेना। अब मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि हो गई है पीठ, पर्वत से पिघलनी चाहिए। हो गई है पीठ, पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहती हूँ कि अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा बाग है तो बेटी आग है, अगर बेटा जख्म है तो बेटी मलहम है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। सो प्लीज जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। अभी तो भगवान ने मेरे हाथ पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खा रही होगी, तब मेरे स्टोर में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। मेरी छोटी सी चिंता मत करना, इस भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ ले जाऊँगी। और हाँ, मेरे कहीं इसकी चिंता ना करेगा, मैं आपकी मदद करेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपका बोझ बनूंगी, तो आपके सपरेशन पर भी खर्चा मत करो। मैं ये ख्वाहिश की दूंगी कि मेरी माँ मेरा मुंह देखे। चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिड़ैया घोंसले
सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए, चुनका चुनका कर वो तोड़ा और बनाया दिल, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तो रिश्ता बना है, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अब संभाल में साया बरे, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। बीके न्यूज बिहार झारखंड चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के न्यूज देखने के लिए बीके न्यूज बिहार झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबा दें।